हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास पीडीएफ में बैंक स्टेटमेंट है और आपके पास ज़्यादा समय नहीं है या आप कम से कम समय में 500 एंट्रीज 1000 एंट्रीज जो है या उससे भी अधिक एंट्रीज करना चाहते हो अपने टेली में, तो कैसे हम लोग कुछ ही समय के भीतर, कुछ ही मिनटों के भीतर ये एंट्री कर पाएंगे। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डागिस विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डागिस एजुकेटर चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मात्र आपसे इतनी गुजारिश है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल को जरूर को ऑन करना है। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि आपको बैंक स्टेटमेंट को जो है हर मंथ आप लोगों को एंट्री करनी पड़ती है ना। अब एक मंथ का देख तो आपके कितने सारे ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। कई कई लोग जो है कि एक साल का पूरा ट्रांजेक्शन एक साथ इंटर करते हैं, तो दोनों प्रोसेस सेम टू सेम है। अब बस वीडियो को ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए कि एआई हर कहीं आ चुका है, तो एआई अकाउंटेंट जो है वो क्यों वंचित रहे एआई से। तो हम एआई का उपयोग करते हुए सारा चीज करेंगे। तो उसके लिए जरूरी चीज मैं बता देता हूँ। आपके पास यहाँ पर गूगल में आपको जाना है और टैक्स वन व्यापार.com को आपको सर्च करनी है और साइन अप करके आपको उसमें लॉगिन हो जानी है। जैसे आप लॉगिन यहाँ पे हो जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक बंदा हेलो हाई करने लग जाता है। ठीक है, मतलब समझ लीजिए डैशबोर्ड आपके सामने है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए कि आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट हो वैसे पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास है। ट्रांजेक्शन की कोई यहाँ पे लिमिट नहीं है, कितना भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे होने चाहिए। तो देखो मेरे पास इस प्रकार से कुछ ट्रांजेक्शन है, मोबाइल रिचार्ज, अमित किराना स्टोर है, बैंक चार्जेस, ये सब है ना। ये सब चीज यहाँ पे है। तो यहाँ पे चलो मैं आ जाता हूँ वेबसाइट पे टैक्स वन व्यापार के, और यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा इसके डैशबोर्ड में। ये जो डाटा एंट्री है यहाँ पे जाएंगे और डाटा एंट्री के बाद आपको जाना है बल्क अपलोड के ऊपर। तो थोड़ा सा लोड होने दीजिए। तो ये बल्क अपलोड, और बल्क अपलोड में यहाँ पे आपको मिलेगा कि बैंकिंग, क्योंकि मुझे बैंक स्टेटमेंट की एंट्री करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बैंकिंग में जाके करता हूँ क्लिक। अब उसके बाद दूसरा प्रोसेस ये है कि आपको जो है अपने बैंक स्टेटमेंट को यहाँ पे ना इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखेंगे आपको एक इंपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे चलिए मैं करता हूँ क्लिक और सेलेक्ट अ बैंक। आपको जो है अपने टेली को कनेक्ट करके भी रखना है, तो मैं अपने बैंक को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। एसबीआई बैंक अकाउंट है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक टू अपलोड में क्लिक करके आपको अपना जो भी फाइल है, यानी कि पीडीएफ फाइल है बैंक स्टेटमेंट, उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो चलो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ और यहाँ पर फिर से आपको अपलोड बटन पे क्लिक करनी है और कुछ ही सेकंड के भीतर ये यहाँ पे जो पीडीएफ फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली आ चुका है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेसिंग। ठीक है, तो अभी ये प्रोसेस हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। तब तक देखिए आपको एक टेली कनेक्टर भी चाहिए होगा। वो कहाँ से डाउनलोड करेंगे? तो यहाँ नीचे की ओर आपको जो एक हेल्प का बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन में जाके आपको क्या करनी है, टेली कनेक्टर को डाउनलोड करनी है। और टेली कनेक्टर जैसे डाउनलोड हो जाएगा तो आप अपने टेली के जो कंपनी के भीतर जो एंट्री करने वाले हो उसको आप लोगों को कनेक्ट करके रखना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल मैंने कनेक्ट करके रखा है और आपको टेली प्राइम भी खोल के रखना है, चीज यहाँ रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टेटस आ चुका है कि भाई यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस। अब उसके बाद देख सकते हैं आप इधर कि फाइल का नाम क्या है, कौन सा बैंक है, स्टेटमेंट का डेट क्या है और ये टोटल कितने ट्रांजेक्शन है 29, और पेंडिंग भी 29 ही है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ टोटल जो दिखाई दे रहा है वहां पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, डायरेक्टली आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, मतलब डायरेक्टली इंपोर्ट होगा लेकिन वेरीफाई तो आपको करना ही पड़ेगा ना, कुछ कुछ चीजें वेरीफाई करनी। अब जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो उस पीडीएफ फाइल से आप देख सकते हो कि वो जितना प्रकार का डाटा था उसको यहाँ पे उसने जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं फेच कर लिया हुआ है। ठीक है, इसमें मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर कोई लेजर टेली के भीतर नहीं बनाए होंगे तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे यहीं से हम लोग लेजर बना के उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं सीरियल नंबर, डेट, डिस्क्रिप्शन, टाइप, ये सब वाउचर है। ये वाला टाइप जो लिखा है अमाउंट है, सजेस्टेड है, ये सब एक्शन वेक्शन लिखा हुआ है। अब सबसे पहली एंट्री मैं यहाँ मान पे चलो मैं करना चाहता हूँ कि मुझे इंटरेस्ट यहाँ पे रिसीव हुआ है। ठीक है, तो इंटरेस्ट रिसीव का कैसे मैं करूंगा, तो यहाँ पे देखिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और यहाँ पे आप लिखिएगा, मैं लिखता हूँ इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है मुझको, देखो इंटरेस्ट क्रेडिट। तो इसको यहाँ पे आप पहले ऑल सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, और यहाँ पर जो लेजर आपको दिखाई पड़ रही है यहाँ पे जानी है और यहाँ से इंटरेस्ट रिसीव्ड का देखो लेजर है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है,
उसके बाद आपको राइट हैंड साइड में आ जानी है, यहाँ पे मिलेगा आपको सेव का ऑप्शन, तो यहाँ पे एक बार सेव कर दीजिए। थोड़ा सा वेट करना है जब तक वो सेव हो जाए। देखो ट्रांजेक्शन अपडेट सक्सेसफुली आ गया। अब उसके बाद उसी के नीचे सेव के नीचे आपको सेंड टू टेली का भी ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पे आपको क्लिक करनी है और यहाँ पे कर देंगे ओके। और यहाँ पे लिखा है बैक टू ट्रांजेक्शन लिस्ट, यहाँ पे कर देंगे क्लिक और कुछ ही यहाँ पे सेकंड के भीतर ये एंट्री ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे एंट्री ट्रांसफर हो गई है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले पेंडिंग में 29 दिखा रहा था, अब 26 दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे चलते हैं और कहीं पर आप भी क्लिक कर सकते हो। फिर से मैं टोटल में ही क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे कुछ पार्टी को पेमेंट करनी है, जैसे अमित किराना स्टोर, ये हमारा सप्लायर है, इसको मुझको पेमेंट करनी है। मैंने पेमेंट की हुई है, बैंक स्टेटमेंट में दी हुई है। तो यहाँ पे सर्च में फिर से जाएंगे और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ अमित किराना स्टोर। तो देखिए यहाँ पे 6 बार जो है पेमेंट हुई है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ सभी को और लेजर में जाके मैं लेता हूँ अमित किराना स्टोर का लेजर में ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर से आपको सेव करना पड़ेगा और सेव करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग होने दीजिए इसको। ठीक है, और सेंड टू टेली करेंगे और यहाँ पे मैं जाके ओके कर देता हूँ। और एक प्रोसेस और आता है, आप जानते हो, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ मैं जाके आपको दिखा देता हूँ। ये देखो पुशिंग टेली एंट्रीज बैंकिंग है ना, 6 टोटल है, उसमें से 4 5 6 के 6 यहाँ पे जो है एंट्री वहाँ पे इंपोर्ट होने ही वाले हैं। जब ये हो जाता है तो एक मैसेज आता है, ये टेली कनेक्टर से आ रहा है ना, ये देखिए ओके कर देंगे। ठीक है, और फिर से हम लोग यहाँ पे चलते हैं कि अगर यहाँ पे बात आती है कि भाई अगर हम कोई लेजर बना के नहीं रखे हुए वहाँ टेली में, तो डायरेक्टली यहाँ से हम किस प्रकार से लेजर बना सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं फिर से डिस्क्रिप्शन में चलता हूँ और मैं बैंक चार्जेस के नाम से सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बैंक ने कुछ चार्ज काटे हुए हैं। अब यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और लेजर में जाते हैं और बैंक चार्जेस का यहाँ पे लेजर बिल्कुल भी नहीं दिया है, देख सकते हो आप, है ना, कोई लेजर नहीं है। तो यहाँ पे मैं लेजर कैसे बनाऊं, तो उसके लिए आपको ये क्रिएट लेजर का ऑप्शन मिल रहा है, आप डायरेक्टली यहीं से लेजर बनाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लिक। उसके बाद नेम की लेजर का नाम क्या है कि किस लेजर के भीतर उसको आपको ट्रांसफर करनी है, वो लेजर का नाम देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बैंक चार्जेस के नाम से ही लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, लेजर टाइप यानी कि ग्रुप पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करके हम इसका ग्रुप सेट करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रहेगा वो, बाकी उधर कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं देना है। ठीक है, और यहाँ से आप कर देंगे ऐड कर देंगे और कुछ ही सेकंड के भीतर देख सकते हो लेजर एडेड सक्सेसफुली, यानी कि अगर कोई लेजर नहीं बना होगा तो डायरेक्टली आप यहाँ से उसको बना सकते हो। ठीक है, अब लेजर बन गई है। अब उसके बाद ये लेजर ऑप्शन में जाएंगे और उस लेजर को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखो बैंक चार्जेस आ गया, फिर दोबारा यहाँ सेलेक्ट करेंगे, फिर मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ उसको। फिर उसके बाद जब ये पूरा सेव हो जाएगा तो सेंड टू टेली करेंगे, देन ओके करेंगे और उसके बाद यहाँ पर फिर से हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर से मैं दिखा देता हूँ। फिर से देखो ये पुश होने वाला है, हो रहा है यानी कि। ठीक है, तो ऐसे आप जो है यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और पूरी एंट्री यहाँ पे, और मेरे पास 14 पेंडिंग और बच गए हैं। तो ऐसा करते करते आपको सभी चीजों को ऐसे वेरीफाई करके आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा एंट्रीज को। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि एंट्रीज हुई इसकी नहीं, तो सभी एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। हम चले आते हैं अपने टेली प्राइम में। ठीक है, अभी अगर मैं दिखाता हूँ डे बुक में, तो फिलहाल ये दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि पूरा डाटा 2 फरवरी के अनुसार दिखाई दे रहा है, 27 के अनुसार। मैं यहाँ पे Alt F2 बटन प्रेस करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि 1/4/26 से लेके 2/4/26 तक का दिखाओ प्रिंटर, पूरा देख सकते हैं यहाँ पे। और मैं वाउचर टाइप चेंज करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे पेमेंट वाउचर में देख सकते हो अमित किराना स्टोर को कितने बार हम लोग पेमेंट किए हुए यहाँ पे, है ना। बैंक चार्जेस यहाँ पे आप देख पा रहे हो और इंटरेस्ट क्रेडिट, तो उसके लिए मैं रिसिप्ट वाउचर आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो रिसिप्ट वाउचर यहाँ पे देख सकते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड के नाम से जो मैंने एंट्री पास की थी वो यहाँ पे आ चुकी है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है टैक्स वन व्यापार, ये जो वेबसाइट है, इसका उपयोग करके आप कुछ ही मिनटों में आप लोग जो है अपने बैंक स्टेटमेंट की एंट्री कर सकते हैं, वो अपने टेली प्राइम में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो देर किस बात की है, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए,
साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बिल जरूर आप लोगों को ऑन करना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करके पूछिए।